चीज़ थी जो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर रमन दीक्षित सर, नमस्ते सर। तो एक चीज़ और थी प्रार्थना। जब हम बीमार होते हैं ना तो फिर प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। अब मेरे दिमाग में आया, मैंने हर किसी से तो मैं बोल देती हूँ प्रार्थना करने को, बट प्रार्थना करने में हम करें क्या? क्योंकि मैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो या एस्ट्रोलॉजी मुझे थोड़ी बहुत आती है, समझ में आती है, या एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं थोड़ी कनेक्ट होती है, तो इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। प्रार्थना में आप दो ही चीज़ कर सकते हो, या तो इस जन्म को सुधारने के लिए कोशिश कर सकते हैं, या अगले जन्म को। और अगले जन्म को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या कर सकते हो कि भगवान इस दुख को, इस दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत दो। क्योंकि अगर हम हाय हाय करेंगे तो वो बर्दाश्त करना नहीं होता, उस दुख को बियर नहीं करना होता। क्योंकि कई बार हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, कर्म होते हैं, उन कर्मों की वजह से हमें पर्टिकुलर व्याधि होती है या परेशानियाँ होती हैं। तो आप ये कह सकते हो अगर अगला जन्म सुधारना चाहते हो तो ये कह सकते हो कि इस दुख को, इस दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत दीजिए। पहली चीज़ तो शर्त ये कर सकते हैं। दूसरी कह सकते हैं, मान लो लगता है नहीं, अगर हमें सिर्फ इस जन्म की चिंता है तो हम इस जन्म के लिए कह सकते हैं कि प्रभु सारे मेरे दुख दर्दों को मिटा दो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी सी चीज़ है। प्रार्थना करते हो तो इस बात का ख्याल रखिए कि हमें अगला जन्म सुधारना है, या हमें अभी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं हिंद सत्व के होते हैं तो उनसे इसी जन्म में बर्दाश्त नहीं होगा, तो वहाँ पर सिंपल सा है, परमात्मा से प्रार्थना करके बोलिए। अब दवाएं तो लेना ही है, वो लेंगे, जो अपथ्य हैं उन सारी चीज़ों का पालन करेंगे, अपथ्य लेंगे, अपथ्य को छोड़ेंगे, मतलब जो खाना चाहिए वही खाएंगे, जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाएंगे पिएंगे, लेकिन उसके अलावा प्रार्थना जरूर करिए। अभी इसी के साथ एक और छोटी सी शर्त है, उसके बारे में